हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ इस समय फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से गए ऋषि कपूर, ये तो वाकई में बहुत बड़ा झटका है। कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर, इलाज कराकर पिछले साल ही तो सितंबर में वापस देश लौटे थे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये ऋषि कपूर ने पिछले 50 साल के फिल्म कैरियर में, क्योंकि अपने चाइल्ड आर्टिस्ट से इन्होंने शुरुआत की थी मेरा नाम जोकर से, 1970 से 2020 में 50 साल हो गए। और राज कपूर के एक ऐसे ये चिराग थे जो उनके नाम को ऊंचा रखे हुए थे लगातार, और अपनी प्रतिभा के बल पर बता रहे थे कि राज कपूर और कपूर खानदान आज भी बहुत अच्छा है, बहुत सशक्त है। अलग तरह के रोल, अलग तरह की भूमिकाएं अभी भी लगातार वो कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। एक टीनेज और चॉकलेटी टाइप के हीरो से इन्होंने शुरुआत की थी, और इतने मैच्योर बनकर एक अलग अलग तरह के रोग बुजुर्ग भूमिकाओं में, कपूर एंड सन्स, 102 डॉट आउट, पिछली फिल्में ही उनकी देखें तो बताती है वो कितने सशक्त अभिनेता थे। बहुत ही दुख है, बिल्कुल जीत कर आए। जिस तरह लड़ाई लग रहा था कि वो आगे चलेंगे, बहुत उनके सपने थे, बहुत काम करना चाहते थे। मेरी उनसे बातें होती रहती थी फोन पे, व्हाट्सएप पे, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत उत्साही लगते थे हमेशा। निराशा उनमें नहीं थी बिल्कुल। इलाज कराने भी वो गए बाहर, तो वहां भी पूरा उन्होंने लाइफ को पूरा एंजॉय किया, लोगों से मिलते थे, जुलते थे, यानी एकांत पास में बैठ गए। तो एक अलग तरह का उनका ऑरा था, जिसको मतलब ऋषि कपूर का नाम आते ही लगता था कि हाँ, एक बहुत अच्छे एक्टर से और बहुत प्रतिभाशाली एक्टर से और बहुत लोकप्रिय कलाकार से हम बात कर रहे हैं जी। और बड़ा देखिए इत्तेफाक है कि जब वो पिछली बार इलाज कराने के लिए गए थे, मुझे बिल्कुल ये याद आ रहा था कि कुछ इरफान खान के साथ हम इसको मिला सकते हैं कि जैसे वो इलाज कराने के लिए बाहर गए थे, तो पीछे उनकी अगले दिन ही उनकी माता श्री कृष्णा राज कपूर जी की डेथ हो गई थी, और वो उनके संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, और अब वो खुद चले गए। इसी तरह इरफान खान के भी पिछले हफ्ते जब उनकी माँ का निधन हुआ, तो वो भी अपनी माँ के उसके अंदर जो है संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। और जिस तरह वो लड़ाई जीत कर आए थे इरफान खान, और अब आगे काम कर रहे थे, उन्होंने भी आगे काम की अंग्रेजी मीडियम फिल्म की। इस तरह ऋषि कपूर ने भी आते ही यहाँ फिल्म में काम शुरू कर दिया था। अभी भी कुछ समय पहले, जब ये लॉकडाउन से पहले भी, वो शर्मा जी नमकीन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। मैं आपके पास लौटूंगी सर। मेरे साथ इस समय फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं। विवेक जी, बहुत बड़ा दुख का समय ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर का जाना। जी बिल्कुल, आज यानी पता नहीं कैसा चल रहा है, इंसानियत चारों तरफ, लोगों की निधन हो रहे हैं, और हमारे लिए तो इतना बड़ा दुख का बात है, मैं क्या बताऊं। मैं उनको जानता भी था, उनसे काम भी किया मैंने उनके साथ, लेकिन मैं उनका फैन था बचपन से, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि ऋषि कपूर जी एक स्कूल ऑफ एक्टिंग थे, आज वो स्कूल खत्म हुआ है। ही वॉज अ जॉनर ऑफ फिल्म, और हमेशा मैं उनसे मिलता था, कहते थे यार विवेक, ये जो फिल्मों में अंधेरा अंधेरा दिखाते हैं ये नहीं होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, सब खुला खुला होना चाहिए। और यही बात दर्शाती है कि यू वांटेड टू लिव लाइफ, सेलिब्रेट लाइफ। उनको ये चारों तरफ जो निराशा और जो लोग पैसिमिस्टिक बातें करते हैं बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरी चीज, ही वाज सच अ ग्रेट लर्नर। मैं उनके साथ एक शो किया था मैंने ऑन ऋषि कपूर, और तब मल्टी कैमरा सेटअप शुरू हुए थे, और वो आए तो नॉर्मली स्टार्स लोग जो है अपने स्टाफ के साथ रहते हैं, और मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या बोलना है, पर आते ही साथ मुझसे वो, अच्छा बताओ ये कैसे शूट करते हैं, ये कौन सा कैमरा है, इसकी क्या टेक्नोलॉजी है। वो एक्टिंग से भी ज्यादा बड़ा स्कोप था उनका। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ये हमें मान लेना चाहिए कि अ वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हैज गॉन। जिस वक्त में वो एक्टिंग करते थे, वो अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना वगैरह का जमाना था, धर्मेंद्र साहब का, और उसमें हाउ ही केम आउट ऑफ द शेडोज ऑफ हिज ओन फादर राज कपूर साहब, और उनने एक नई स्टाइल ऑफ एक्टिंग, एक नेचुरल, जो एक उनने यूथ और जो एक इंटेंसिटी, एनर्जी। ऋषि कपूर का नाम मैं हमेशा जीवन में जब याद आएगा, सिर्फ एक ही चीज मुझे याद रहेगी, जिंदगी और एनर्जी। आई डोंट थिंक एनी अदर एक्टर हैज, इतना किसी ने नहीं किया। और ये वक्त जो है, यस, हमारे बहुत ही करीबी एक्टर आज गए हैं, दुख का वक्त है, लेकिन मैं सब लोगों से एक प्रार्थना ये करना चाहता हूँ, ऋषि कपूर जी ने जिंदगी जी है, उन्होंने जिंदगी लड़ी है, और उन्होंने जिंदगी को सेलिब्रेट किया है। तो इस वक्त शायद उनको सबसे अच्छा ट्रिब्यूट मेरी तरफ से तो यही होगा कि उनकी फिल्में देखें, और जिस तरह से उनकी फिल्मों ने जिंदगी को सेलिब्रेट किया है, अब टाइम आ गया है होप का और लाइफ का, और ऋषि कपूर से हमें लेसन लेके वी मस्ट सेलिब्रेट लाइफ नाउ, बिकॉज दैट्स द ओनली गिफ्ट वी हैव।
दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू। विवेक जी, आपने इतनी खूबसूरत तरीके से याद किया है ऋषि कपूर को, करिश्माई अभिनेता और साथ ही साथ मुझे लगता है एक शानदार शख्सियत ऋषि कपूर, उस पर भी हमें जरूर बात करनी चाहिए। हम सीधे रुक करते हैं, प्रदीप सरदाना जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, लेकिन एक बात जो यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री भी बोलकर गए कि देखिए, एक स्कूल ऑफ एक्टिंग अपने आप में ऋषि कपूर थे। जिस तरीके से एक फिल्मी परिवार से वो आते थे और अभिनेता कद्दावर उनके अपने परिवार में, दादा से लेकर पिता, उनके चाचा, इसके अलावा उनके अपने भाई, और ऐसे में उस दौर के जो हीरोज थे, जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे ऋषि कपूर के, जिसमें चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे राजेश खन्ना हो, एक हद तक ऋषि कपूर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। प्रदीप जी, बिल्कुल अपनी अलग पहचान बनाई। देखिए, ये इस तरह से नई इसमें थे कि स्टार सन्स के रूप में, जिस तरह राज कपूर के बेटे के रूप में आए, तो लगा कपूर खानदान से बहुत लोग आ रहे हैं, क्या चलेंगे। हालांकि पहली फिल्म ही सुपरहिट हो गई थी इनकी, बॉबी, और उसके बाद भी लगातार आगे चलते रहे। लेकिन बीच बीच में जब भी कोई नया स्टार सर आता था तो एकदम कहते तब तो ऋषि कपूर नहीं चलेगा। कभी कुमार गौरव आए तो भी मेरी एक बार बात हो रही थी उनसे, तो कहते हैं जब भी कोई आता है, चाहे कुमार गौरव आता है, चाहे अनिल कपूर आता है, चाहे सनी देओल आता है, तो संजय दत्त आता है, तो सब कहते हैं कि अपने प्रेस की भविष्यवाणी कर देती है कि ऋषि कपूर के बाल नहीं गलने वाली। तो भगवान की दया से मैं भाग्यशाली रहा और बच गया। तो इस तरह मतलब इनका हमेशा इन्होंने किया, और आज तक देखिए इनके कायम थे। अमिताभ बच्चन के साथ भी इन्होंने कितनी देखिए, अभी लौटे थे जब 102 नॉट आउट में, इतने सालों बाद, तो कितना अच्छा इन्होंने अभिनय किया। अभिनय के मामले में कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल इतनी मेहनत करते थे अपने रोल को लेकर, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, अभी भी लगे रहते थे हमेशा। अभी जब शर्मा जी नमकीन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब भी ये बहुत ही उसके अंदर पूरी तरह डिवोटी थे, और कह रहे थे अरे अब तो लॉकडाउन में फिल्म बंद हो गई है, अब तो उसके बाद ही शुरू होगी। लेकिन अब देखिए, अब तो वो फिल्म अटक गई, और भी ऐसी बहुत सी फिल्में जो उनको लेकर बनने वाली थी वो अटक गई। लेकिन बहुत बड़ा दुख है, एक ऐसा झटका है, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कल हालांकि जब आपको खबर आई कि वो भी अस्पताल में दाखिल चल रहे हैं, लेकिन लगा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पीछे भी वो दिल्ली के अंदर भी जब आए थे, और देखिए बड़ा कपूर खानदान के साथ इतना कुछ खराब चल रहा है कि पहले इनका आरके स्टूडियो बिका, फिर इनकी 2018 में इनकी मदर की डेथ हुई, फिर उसके बाद 2019 में इनके जो जीजा है राजेंद्र नंदा जी, उनकी डेथ हुई, और अभी 14 अप्रैल को इनकी बहन ऋतु नंदा जो है सबसे बड़ी बहन, उनकी डेथ हुई। उसके बाद उसमें शरीक हुए थे अपनी बहन के संस्कार के अंदर ये। उसके बाद खुद ये बीमार हुए, फिर दिल्ली में दाखिल हुए, और फिर ठीक हो गए, वहां चले गए। तो लग रहा था जिस तरह ये हर बार मौत को मात देते आ रहे हैं, तो इस बार भी मौत को मात दे देंगे। ऋषि कपूर बहुत ही शक्तिशाली है, और बहुत ही उनके अंदर इच्छा है, बहुत ही विल पावर है, वो शायद अभी मौत के मुंह में नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए कि काल को जो मंजूर है, इस तरह का वक्त चल रहा है। इनका भी परिवार दिल्ली में काफी रहता है, बेटी भी इनकी दिल्ली में रहती है, वो भी शायद अब इसमें शरीक नहीं हो पाएगी इनके उसमें। तो एक बहुत ही रणबीर कपूर को लेकर भी बहुत इनके सपने थे, उसको डांटते थे, जरा भी काम खराब करता था वो, और जब अच्छा काम करता था बहुत तारीफ करते थे। और हम उम्मीद लगा रहे थे कि बहुत जल्दी जो है शायद रणबीर कपूर शादी करेंगे, क्योंकि इनका सपना था कि रणबीर की शादी हो जाए जल्दी, लेकिन वो भी सपना इनका रह गया। तो बहुत दुख होता है कि इस तरह के प्रतिभाशाली और इस तरह के लोकप्रिय, और राज कपूर जो कपूर खानदान जो सबसे बड़ा खानदान है फिल्म इंडस्ट्री का, उसके कैसे चिराग जो उनका नाम रोशन कर रहे थे, वो चिराग अब बुझ गया है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप जी, आप रहिए प्लीज मेरे साथ। इस समय हमारे साथ अभिनेता मनोज जोशी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बेहद दुखद खबर ये आज सुबह आई है, और ये लगातार पिछले 2 दिन में 2 ऐसी खबरें जिसने बॉलीवुड को नहीं सर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोई किसी को भी शब्द अभी सूझेंगे भी नहीं कि क्या कहें और क्या प्रतिक्रिया दें। मतलब एक राहु, कौन से राहु ने ग्रहण लगाया है या कौन केतु ने ग्रहण लगाया है, इंडस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा है कि 2 दिन में एक इरफान, अगले दिन और आज ऋषि कपूर, मतलब ये क्या होने जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई प्रतिक्रिया के लिए शब्द भी नहीं है। मैंने तो उनके साथ एक ही फिल्म की, लाख झूठा कही का, आई थिंक मंटो या उसके बाद आई थी वो फिल्म जी, और उसका डबिंग पूर्ण करके वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए गए थे, और आने के बाद भी उनके साथ बात हुई थी और 7-8 दिन उनके साथ रहने का मौका मिला। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि ये इतना बड़ा अभिनेता है, क्योंकि हम तो बचपन से देखते देखते उनको आए थे। मतलब उन्होंने बाल कलाकार से शुरुआत की, एक रोमांटिक हीरो सबके
गले का तावीज बन चुके थे वो, और एक रोमांटिक हीरो क्या होता है और कैसा होना चाहिए उसका साक्षात मूर्तिमंत रूप उन्होंने दिखाया। दूसरी बात, उन्होंने बाद में उनका जो चरित्र अभिनेता का जो रूप है, वो भी कितनी फिल्में उसके बाद में जो उनकी जो सेकेंड इनिंग थी वो भी जबरदस्त चल रही थी। और मैं तो मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ वो फिल्म करने का मौका मिला, और इतने डिसिप्लिन, इतने जिंदादिल के कि कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि मैं एक जूनियर हूँ उनके सामने और वो बहुत सीनियर हैं। रोज हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेके जाते थे जी। राजेश शर्मा थे, मैं था, और रोज मतलब हम प्रश्नों की बौछार लगा देते थे हम। ये फिल्म मतलब रोज बातें हमारी समाप्त नहीं होती थी, लंच हो या डिनर हो जी। और बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पारदर्शक इंसान, जो दिल पे है वो होठों पे है, और अद्भुत जिंदा दिल एक इंसान, एक अद्भुत कलाकार, और बेहतरीन मतलब कलाकार रसिक, दूसरे की कला को भी प्रशंसा करने वाले, मतलब कोई छुपा के कोई चीज नहीं होती थी, जो मैं जितना समझ पाया जी। इतना महान इंसान। और ये आज ये दूसरी खबर, तो मुझे नहीं समझ में आता कि नियति के मन में क्या है और क्या नियति सोच रही है। बिल्कुल तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हम समझ सकते हैं सर, ये किस तरीके का सदमा जो लगा है सभी बॉलीवुड के लोगों को, 2 दिन में 2 बड़ी शख्सियतों का जाना।